गांव सीतापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और कच्ची गलियां। इसी गांव में रहता था मोहन, एक सीधा सादा मेहनती इंसान। उसका परिवार पत्नी गौरी और छोटा बेटा सोनू। सुबह होते ही मोहन हल और बैल लेकर जमींदार ठाकुर साहब के खेतों की और चला जाता। मोहन पूरे दिन कड़ी धूप में जमींदार ठाकुर साहब के खेतों में काम करता। हे भगवान, मेहनत तो बहुत करता हूँ पर ये तनख्वाह इतनी कम है कि घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलता है। एक दिन खेत में काम करते समय जमींदार आया। मोहन, काम बहुत सुस्त हो गया है, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं, कल से खेत पर मत आना। मालिक, मैं तो दिन रात जान लगाकर काम करता हूँ, अचानक ये। बस अब तेरी मजदूरी नहीं चाहिए, निकल जा। दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा मोहन जब घर लौटता है। क्या हुआ मोहन, इतने चुप क्यों हो? गौरी, आज जमींदार ने मुझे काम से निकाल दिया, कहा कि अब मेरी जरूरत नहीं है। क्या, काम से निकाल दिया? अब गुजारा कैसे होगा मोहन? यही तो डर है, बिना काम के पेट कैसे भरेगा। हमारा बेटा सोनू, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य। सुनो मोहन, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। तुम मेहनती हो, मेहनत करने वाले को कोई भूखा नहीं रख सकता। कल से तुम गांव के बाजार में काम ढूंढो, भगवान जरूर रास्ता दिखाएंगे। गौरी की बातें सुनकर मोहन को थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन चिंता अब भी दिल में थी। रात का खाना खाकर दोनों बिस्तर पर तो लेट गए, लेकिन नींद कहाँ। मोहन सारी रात यही सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। अगले ही दिन मोहन काम की तलाश में गांव के बाजार के ओर निकल पड़ा। मोहन बाजार पहुंचकर हर दुकान पर काम मांगा, कपड़े की, अनाज की, मिठाई की, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला। भाई, आदमी पहले से है, जगह नहीं है। माफ करना, इस समय काम नहीं है। उनका दिल टूटता जा रहा था। वो सोच रहा था, आज भी काम नहीं मिला, अब गौरी को क्या कहूंगा। निराश होकर मोहन बाजार में इधर उधर घूम रहा था कि तभी आसमान काला हो गया और जोरों की बारिश शुरू हो गई। भीगते भीगते मोहन एक ढाबे पर पहुंचा। वहां गर्मागर्म चाय और समोसों की खुशबू हवा में तैर रही थी। ढाबे पर इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह तक कम पड़ रही थी। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो एक प्लेट समोसे और चाय ले लेता। जी भैया, क्या चाहिए? एक प्लेट समोसे और एक चाय। मोहन ने पहला कौर लिया। वाह, समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि जैसे सारी थकान दूर हो गई। चाय की चुस्की ने बरसात का मजा और बढ़ा दिया। लेकिन जब बिल आया, अरे, एक प्लेट समोसा और चाय पूरे 50 रुपए। हाँ भैया, यही रेट है। मोहन ने पैसे दिए और घर लौटते हुए रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा, अगर लोग समोसे और चाय पर इतना खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी यही काम करूं। यही सोचते सोचते मोहन घर पहुंच जाता। सुनिए, आज काम मिला? नहीं गौरी, लेकिन एक विचार आया है, क्यों ना हम भी समोसे और चाय का ठेला लगाए। बरसात में तो हर कोई इन्हें पसंद करे हैं। विचार तो अच्छा है, पर ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? है तभी गौरी ने अपने गहनों की पोटली खोली और उसमें से एक सुनहरी अंगूठी निकाली। ये मेरी माँ की दी हुई अंगूठी है, इसे बेचकर ठेला शुरू कर लो। गौरी, ये तुम्हारी सबसे कीमती निशानी है। मेरे लिए सबसे प्यारी चीज मेरा परिवार है। अगर यह अंगूठी हमारे काम आए तो यही इसकी असली कीमत है। अगले दिन मोहन अंगूठी लेकर सोनार के पास गया। अंगूठी बेची, 5000 रुपए मिले, सारा सामान खरीद लाया और गौरी को दे दिया। अब उसे बस ठेले की जरूरत थी। वो गांव के रघुनंदन काका के पास गया। काका, आपका पुराना ठेला क्या कुछ दिनों के लिए मिल सकता है? अरे बेटा, अगर तू मेहनत करना चाहता है तो ये ठेला अब तेरा हुआ, ले जा, नाम कमा। अगली सुबह बरसात हो रही थी। मोहन ने बस स्टैंड पर अपना ठेला लगाया। गौरी ने गर्मा गर्म समोसे तले, चाय बनाई। लोग बस से उतर रहे थे। तभी समोसों की खुशबू चारों ओर फैल गई। समोसे की खुशबू से लोग खींचे चले आए।
भाई कितने के समोसे हैं? 20 रुपए प्लेट और चाय 10 रुपए की। भीड़ लग गई। 3 प्लेट समोसे, 2 चाय। जल्दी करो भाई, बारिश में गरम चाहिए। वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे हमने कभी नहीं खाए। तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। गौरी की आंखें गर्व से भर आईं। मोहन की आंखों में चमक थी। आज उसने अपनी मेहनत का असली फल पाया था। शाम को घर पर वासे गिनते हुए, गौड़ी, खेत से निकाले जाने के बाद लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन देखो, मेहनत और हिम्मत ने नया रास्ता दिखा दिया। हाँ मोहन, यही तो जिंदगी है। जब हालात बदलें तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि नए रास्ते ढूंढने चाहिए। बरसात का मौसम था। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। एक छोटे से मिट्टी के घर में सुनीता चूल्हे पर चाय बना रही थी। पास ही उसका बेरोजगार पति राजू खाट पर बैठा था। कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं। घर की हालत तंग थी और सबसे बड़ी चिंता बच्चों की पढ़ाई की थी। सुनीता अक्सर उदास रहती। उसे सास के ताने भी सहने पड़ते थे। सास बार बार कहती, बहू, तुझे तो बस खाना बनाना आता है, घर चलाना तेरे बस की बात नहीं। बेटा राजू, तू भी दिन भर निकम्मा घर पर ही बैठा रहता है। सुनीता चुपचाप सब सुनती, पर मन ही मन ठान चुकी थी कि हालात बदलने होंगे। एक दिन की बात है। बरसात जोर से हो रही थी। गांव के लोग चाय की दुकान पर भीगे भीगे खड़े थे। तभी एक बच्चा मासूमियत से बोला, काश यहाँ गर्मा गर्म मोमो मिलते तो मजा आ जाता। ये सुनते ही सुनीता के मन में एक विचार आया। उसने उसी पल ठान लिया कि गांव में मोमो का ठेला लगाना है। रात को उसने राजू से कहा, सुनो, क्यों ना हम मोमो बनाकर बेचें? और हाँ, मोमो के साथ लाल मिर्च वाली टेस्टी चटनी भी बनाएंगे। गांव में किसी ने कभी नहीं सोचा, सबको बहुत पसंद आएगा। राजू हिचकिचाया, मोमो, ये तो शहरों की चीज है, गांव वाले क्या खाएंगे? सुनीता ने कहा, बस एक बार कोशिश करो, मेहनत ईमानदारी से हो तो कामयाबी जरूर मिलेगी। अगले ही दिन दोनों ने पुराना ठेला ले आए। सुनीता ने रसोई में सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए और भाप में पकते मोमो की खुशबू हवा में घुल गई। साथ ही उसने अपने हाथों से तीखी खट्टी चटनी भी बनाई। राजू ने चौक पर खड़े होकर आवाज लगाई, आइए आइए, गर्मा गर्म टेस्टी मोमो, साथ में लाल मिर्च वाली झन्नाटेदार चटनी। शुरुआत में लोग हंसते रहे। गांव में मोमो? अरे ये तो शहर की नकल कर रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने मोमो का स्वाद चखा और चटनी में डुबोया, सब दंग रह गए। वाह, इतना स्वादिष्ट! ये तो शहर से भी बढ़िया है, और ये चटनी तो कमाल की है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। बच्चे खुशी से उछलकर कहते, आंटी, हमें भी 2 प्लेट मोमो और ज्यादा चटनी दीजिए। अब हर दिन उनका ठेला ग्राहकों से भरा रहने लगा। सुनीता और राजू दिन रात मेहनत करने लगे। बच्चे भी कभी सब्जी लाने में मदद कर देते, पर सुनीता उन्हें समझाती, पढ़ाई पहले, फिर मदद। अगर आज मेहनत करोगे तो कल अपना बड़ा रेस्टोरेंट खोल पाओगे। कुछ ही महीनों में उनका छोटा सा ठेला गांव का सबसे मशहूर ठेला बन गया। अब घर में तंगी नहीं रही। बच्चों की पढ़ाई आराम से होने लगी। वो सास जो पहले ताने देती थीं, एक दिन चुपचाप ठेले पर आ पहुंची। भीड़ देखकर उनका मन पिघल गया। आंसुओं से भरी आंखों से बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कमजोर समझा था। तूने मेहनत और हुनर से घर की किस्मत बदल दी। सुनीता ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, सासू माँ, घर तभी घर कहलाता है जब सब साथ हो। आइए, हमारे साथ मोमो और चटनी खाइए। उस दिन पूरे परिवार ने बारिश में साथ बैठकर मोमो और चटनी खाए। बच्चों ने खुशी से कहा, माँ, अब तो हमारा सपना है कि गांव में सबसे बड़ा होटल खोलें। राजू ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, और हम सब मिलकर उसे सच करेंगे। बरसात की बूंदों में हंसते मुस्कुराते उस परिवार का चेहरा चमक रहा था। गरीबी और ताने अब सिर्फ अतीत बन चुके थे और आखिर में सबने मिलकर कहा,
अगर आपको हमारी कहानी और मोमो पसंद आए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।